अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने की मांग पर देश भर के पर्यावरण कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक बुधवार को अलवर में एकत्र हुए। प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। साथ ही पूरे अरावली क्षेत्र में खनन गतिविधियों पर तत्काल और पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। प्रतिनिधि मंडल ने अलवर और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय पर्यावरण कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। यहाँ मौजूद वैशाली राणा ने कहा कि अरावली केवल पहाड़ नहीं है, बल्कि यह पूरे क्षेत्र के फेफड़े और जल सुरक्षा का आधार है। उधर ज्ञापन में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में अरावली पहाड़ियों के भीतर सभी प्रकार के खनन पट्टों पर तत्काल रोक की मांग उठाई गई है। साथ ही पूरी अरावली श्रृंखला को संरक्षित पारिस्थितिक क्षेत्र घोषित करने पर जोर दिया गया। अभियान में जो गाँव संस्था आई है उसका हम लोग समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि अरावली बचेगी तो हम बचेंगे, ये अभियान है। और अरावली चूँकि सबसे पुरानी, हमारी सभ्यता से भी पुरानी चीज़ है। जब भारत नहीं था, जब हिमालय नहीं था, जब गंगा नहीं थी, तब से अरावली है। सत्य सनातन केवल 3 चीज़ है, या अरावली है, या नर्मदा है, या शिव है। और उस चीज़ का निर्णय केवल एक सरकार में बैठे कुछ कॉरपोरेट्स और के दबाव में आकर के, खनन माफियाओं के दबाव में, कुछ पूंजीपतियों के दबाव में वो लोग करने चाह रहे हैं। ये सरकार उसका निर्णय करेगी कि अरावली कौन सी है कौन सी नहीं है, उसकी परिभाषा तय करने का उनको राइट नहीं है। क्योंकि अरावली वो है जो 350 साल गीगा वर्ष पूर्व जब इसका निर्माण किस तरह से हुआ, जब हमारा इंडिया प्लेट्स के रूप में क्रिएट होकर के 1100 वर्ग किलोमीटर की जो बनी, जो आज पहले ही 800 किलोमीटर थे वैसे ही मानते, उसकी वजह से अरावली है। इसको रिपेयर का इसका कोई नहीं। अरावली पूर्णतः संरक्षित हो। अरावली वो है जो कि 350 गीगा वर्ष पूर्व जो निर्धारित है, जो हमारे शुरू से जिस अरावली को, जिसको अरावली माना जाता है, उस अरावली की हर चीज़, उसकी नाप की बात की जाए तो उसकी नाप वहाँ से हो जहाँ से समुद्र तल की नीचे की गहराई से जो नाप है वो अरावली की नाप है। उसका 3 सेंटीमीटर का झुकाव भी अगर पहाड़ का है तो वो भी अरावली है, अगर ढलाव 6 मीटर का है वो भी अरावली है, और अगर 350 मीटर नीचे गहरी भी अगर है वो भी अरावली है। वो अरावली का हिस्सा है। वो अरावली को अरावली मानी जाए, इसकी परिभाषा तय करने का इनको राइट नहीं है। उसकी परिभाषा वहाँ के लोग तय करेंगे जिन्होंने अरावली को संरक्षित किया है, जिन्होंने अरावली को जिया है और जो अरावली में रहते हैं। उन एनजीओ या सरकार या प्रतिनिधि ये उसका अरावली की परिभाषा तय नहीं कर सकते। और अरावली का अगर 1 इंच भी अगर किसी ने छेड़खानी की तो वो अपने आप को ये संभाल लें कि उनका जीवन भी, ये देश की प्रकृति के साथ जिसने भी छेड़छाड़ की है उसको प्रकृति ने बख्शा नहीं है, जिसका भी आपने कुछ समय पूर्व भी कोरोना काल में लोगों ने देखा है। और आगे भी अगर अरावली के साथ छेड़छाड़ होगी, हिमालय के साथ छेड़छाड़ का परिणाम देख रहे हैं। रोजाना आए दिन बदल फट रहे हैं, आए दिन उसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, आपका क्लाइमेट चेंज हो चुका है। और अरावली जिस दिन रही उस दिन इस देश को बहुत बड़ा खतरा का सामना करना पड़ेगा। तो अरावली की नई डेफिनेशन तय करिए 100 मीटर से नीचे की अरावलियों का खनन के लिए जो दरवाजे खुले, इससे पूरे राजस्थान, भारत, पूरे उत्तरी भारत में आक्रोशित है। यहाँ का हर तबका आंदोलित है और उसको एक सही नेतृत्व की ज़रूरत है। हर आदमी चाहता है, हर नागरिक चाहता है कि हमारी अरावली जो है, जो अरबों वर्षों से खड़ी हुई है, उसके साथ जो इन माफियाओं की जो नज़रें पड़ी है, इससे बचाने के लिए हमको भी बाहर रोड पे आना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। जो हमारा योगदान रहेगा हम करेंगे। और अरावली को, जो इतने अरबों साल पुरानी सभ्यता है, इसको धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया जाना चाहिए सरकार को, तभी ये संरक्षित रहेगी। वरना सरकारें आएंगी जाएंगी, सब अपनी नई नई नीतियाँ बनाएंगी। तो इसके लिए बहुत ठोस कदम उठाने। आज इतने क्रिटिकल स्टेज पे है, जो अगर आज नहीं हमने बचाया तो पूरा नॉर्थ का एरिया जो है वो सारा खत्म हो जाएगा। थार डेजर्ट अंदर आ जाएगा, पानी नहीं रहेगा, जन जानवर नहीं रहेंगे। इसको बचाना आज हमारा कर्तव्य है। हम सबको मिलके जुट के इसको बचाना चाहिए। हमारी गुड़गांव से आई है ABCM है, अरावली बचाओ सिटीजन्स मूवमेंट है, ट्रस्ट है, और हम इसके लिए 7 सालों से इस ट्रस्ट को बना के लड़ रहे हैं कि अरावली को बचाना चाहिए। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे नहीं है, हमारे को कोई करना, हमको खाली अरावली बचाना है। हमारे प्रमुख मुद्दे ये हैं कि अरावली को खनन से बचाना है, अरावली को रिस्टोर करना है, उसका जो डैमेज हो चुका है पहले उसको असेस करना है, और जो भी उसको असेस जो करेगा वो डोमेन एक्सपर्ट्स होने चाहिए, ना कि कोई ब्यूरोक्रेटिक जो ऑफिस में बैठे हुए हैं, जिनको जड़ लेवल पे पता है कि इसका क्या डैमेज हुआ है, इसका कैसे वापस रेस्टोरेशन होना चाहिए। जो पूरा इसका बायोस्फीयर है अरावली रेंज का, उसको पूरा एक कंप्लीट पिक्चर मान के उसका रेस्टोरेशन होना चाहिए। में एक चीज़ हम और मांग रहे हैं कि हम पूरे अरावलीज और इसके 10 किलोमीटर के बफर जोन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बायोस्फीयर डिक्लेयर करना चाहिए। पूरा इसके इकोसिस्टम को
सरकार को जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर है, जैसे हिमालय में बायोस्फीयर है, इस अरावली क्षेत्र, पूरे अरावली क्षेत्र को भी बायोस्फीयर डिक्लेयर करना चाहिए, तभी इसका संरक्षण हो पाएगा। नहीं तो ऐसे ही संरक्षण नहीं कर पाएंगे। कुछ अरावली संरक्षित है, कुछ नहीं है। इनका जहाँ मन आता है वहाँ पे खनन शुरू कर देते हैं, वहाँ पे प्लॉटिंग शुरू कर देते हैं, वहाँ कॉलोनीज कट जाते हैं, होटल्स बन जाते हैं। इसको पूरा प्रोटेक्टेड बायोस्फीयर डिक्लेयर करना चाहिए सरकार की भागीदारी तो दिख रहा है, तभी अरावली उजड़ रही है, पहाड़ियाँ गायब हो रही हैं। ये सरकार की भागीदारी है। ये इसको अगर बायोस्फीयर डिक्लेयर करेंगे जैसे हम बात कर रहे हैं, तो इसमें फिर लोकल्स की इन्वॉल्वमेंट, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट जब शुरू होती है तो उस जगह का संरक्षण होता है। लोगों का पर्यावरण को लेकर एक वो बना हुआ था तरीका, कैबिनेट जो फाइल पास करती थी उसके लिए पर्यावरण मंत्रालय वो फाइल जाया करती थी। जो पर्यावरण मंत्रालय उसकी ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर उसका क्लियरेंस देता था, जिसके लिए जिला कलेक्टर और नीचे के एसडीएम तक की उसमें फाइंडिंग्स होती थी। लेकिन इस भारत सरकार ने बहुत एक अच्छा नायाब तरीका निकाला। उसने पर्यावरण मंत्रालय को मंत्री को कैबिनेट मंत्री में शामिल कर लिया। वहाँ पर अब पहले रेशो से फैसला होता था कि कितने आदमी से पक्ष में, कितने विपक्ष में। देखिए जी, अरावली का अभी तक तो ये परिभाषा वगैरह इससे पहले तो संपूर्ण हम संरक्षण ही मान रहे थे। संरक्षित होते हुए इतना विनाश हो गया तो क्या हाल होगा। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं, ये रिहेबिलिटेशन, ये इसका रिपेयरिंग, ये चीजें नहीं होकर के सबसे पहले अरावली का संपूर्ण संरक्षण। जब इसके लिए अरावली नोटिफिकेशन 1992 का कानून बना हुआ है और वो लागू है और उसकी पालना नहीं हो रही है, तो सबसे पहले तो वो चीजें पूरी तरह से 100% लागू हो। फिर इसमें लोकल कम्युनिटीज ग्राम लेवल पर, जब तक ग्राम सभाओं का, ग्राम पंचायतों का, वहाँ की जो कम्युनिटीज है उन लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। उन लोगों ने हजारों लाखों साल से बचा करके रखा था।